परिवार, ग्राम घुटकू नवापारा, जिला गरियाबंद, राज्य छत्तीसगढ़ के डहर में अब जम्मू के श्री चरण कमल नमन करत हंदाई हो। ये गांव की पावन भूमिया की रचना ये सचमुच में चंदन के समान महान पवित्र है। नमन करत मंच में विराजमान परम आदरणीय उद्घोष बाबा जी के श्री चरण कमल जे वेद व्यास के रूप में शोभायमान है। नमन करत नीर छिड़वे की परम पूजनीय गुरुदेव नारायण जी मन के श्री चरण कमल
पे मोरी अंगना, आवे हो दैया पे मोरी अंगना, आवे हो दैया पे मोरी अंगना। बोलो सरस्वती मैया की जय। रमे निरंतर आत्मा सब घटया ठोया, वाही ते संतत धरियो राम ताहि को नाम। अखिल ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा जो आज आपके पावन धराधाम गप्ती माँ परमात्मा राम की कथा कहे सुने और सुनाई के अवसर प्राप्त हो। धन्य है ये गाँव, धन्य है ये गाँव के सियान और धन्य है ये गाँव के जवान, जेकर सौजन्य से आज राम नाम के गंगा गली खोरमा बहावत। आज धन्य मैं धन्य अति जपि सब विधि ही, निज जन जानी राम मोहे संत समागम दिन, संत समागम दाई बताओ ये राम कथा है जिला सुने मात्र ले जीवन के संपूर्ण व्यथा मिट जाते। नारायण जो नर के रूप में ये धरती में अवतार ले, जो आप और हम सब ला जीवन जिए के कला सिखाते कि वास्तव में मानो तो हन तो मानो ला रहना कैसे जा, मानो तो हन भैया तो मानो के कर्म कैसा होना चाहिए, मानो तो हन तो मानो के धर्म का होना चाहिए। आज दुनिया में चारों तरफ अगर नजर दौड़ाओ तो केवल क्रांति ही क्रांति है, भ्रांति ही भ्रांति है, अशांति ही अशांति है। और मानव जीवन में चाहते तो चाहते का शांति ही तो चाहते ना, भटक रहा है क्यों आदमी, अजी भटक रहा है क्यों आदमी, सुन लो धर कर ध्यान, धर्म कर्म को भूल कर बन बैठा नादान, बन बैठा। ये रामचरितमानस घनघोर कलयुग में आप और हम सब ला जगाए के काम करते दाई। एक पिता ला पुत्र के प्रति रहना कैसे चाहिए, एक बहू ला सास के प्रति रहना कैसे चाहिए, एक भाई और भाई के बीच में प्रेम कैसा होना चाहिए। जरा विचार करके देख लो कि एक पिता से ज्यादा सौभाग्यशाली कौन, जेकर पुत्र पिता के वचन और माता के आज्ञा खातिर 14 वर्ष के वनवास सहर्ष ही स्वीकार कर ले। एक भाई से ज्यादा सौभाग्यशाली भाई कौन, जे एक भाई के लिए 14 वर्ष तक श्री चरण कमल के सेवा के लिए अयोध्या के त्याग कर 14 वर्ष तक परमात्मा राम के लिए वनवास चले जा। एक पत्नी से ज्यादा सौभाग्यशाली कौन, जेकर पति अखंड पत्नी व्रता के नियम धारण करे। जहाँ रामचरितमानस आओ पर हम सबको मानव से महामानव बने के सीख देते ये रामचरितमानस गान है, जहाँ प्रत्येक घर घर में श्री रामचरितमानस का पठन पूजन होना चाहिए। आओ आओ पर हम सब परमात्मा राम के दिखाए रास्ता पर चले, जहाँ आदर्श जीवन जिए के प्रयास करे, जहाँ एक पत्नी के धर्म, जहाँ एक पुत्र का धर्म और जहाँ एक भाई की कर्तव्य का बोध हो जाए। आओ जहाँ आओ पर हम सब ला चर्चा करना है बाल्यकांड पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी द्वारा रचित 7 सोपान में प्रथम सोपान है बाल्यकांड, दोहा क्रमांक 210 में चर्चा करना है। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर,
कमल रज चाहती कृपा कर रघुवीर। जहाँ सप्त ऋषि में एक ऋषि गौतम ऋषि जी, सप्त ऋषि जहाँ अत्रि मुनि जी, विश्वामित्र महाराज जी, जहाँ कश्यप मुनि जी, जहाँ वशिष्ठ मुनि जी, जमदग्नि मुनि जी और गौतम ऋषि जी, जहाँ भरद्वाज मुनि जी, जो 7 ऋषि में सप्तर्षि ऋषि जस श्रेष्ठ ऋषि में कहे जाते। आज वही गौतम ऋषि के पत्नी मैया अहिल्या जो श्राप के वश जो इंद्र के द्वारा छली गई, वास्तव में दाई दीदी हो एक स्त्री समाज के लिए होतेगा, एक स्त्री की भूमिका समाज विश्व के कल्याण के लिए होतेगा। जहाँ आओ पर हम सबला चर्चा करना है। गौतम के पत्नी माँ अहिल्या श्राप के वश के कारण शरीर त्याग के पत्थर हो चुके हैं दाई दीदी हो। जहाँ विश्वामित्र महाराज जी द्वारा दशरथ महाराज जी ला प्रभु राम और लक्ष्मण ला मांगना, जहाँ मार्ग में ही पत्थर बने माँ अहिल्या ला देखना और जहाँ परिचय करवाना विश्वामित्र महाराज जी के द्वारा कि हे प्रभु राम जी गौतम नारी शाप बस। हे परमात्मा राम जी आपके अवतार ही कारण का है, आपके अवतरण होने के कारण ही है कि सबको तार दो। ये गौतम के नारी अहिल्या जो श्राप के कारण पत्थरा बन चुके हैं प्रभु, और केवल और केवल आपके आस में है कि कब आप आ जाओ, आपके श्री चरण कमल के धूल अहिल्या में पड़ जाए, और जैसे ही धूल अहिल्या मैया पत्थर बने में पड़ जाए तो अहिल्या का तरन तारण हो जाए। आज ये राह देखत है, आज वही मैया अहिल्या जो पत्थर बन चुके हैं केवल तोर चरण कमल की धूल चाहत है। गौतम ऋषि के पत्नी माँ अहिल्या के चाह है, जहाँ विश्वामित्र महाराज जी द्वारा प्रवक्ता राम से वार्तालाप करना। आओ आगे कथा का होने वाला है, हरि भजन लखन सिया रामचंद्र जब तक सांसें चलेगी तुझको ही चाहूंगे राम, मर भी गई तो फिर तुझे करूंगी मैं प्यार, मर भी करूंगी मैं प्यार। आ जाना रघुवर भजन में होगा ये मोर सारी उम्र, आ जाना दीदी भजन में हो ये मोर सारी उम्र, भक्ति मारे है तोर गीत माँ जिंदगी मुर जाए गुजर हो, भक्ति मारे हैं तोर गीत माँ जिंदगी मुर जाए गुजर।
चेहरा तोर बच के हे रघुवर मोरो आते 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 विनती करते हम बारंबार दोनों हाथे 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 जमो जुर मिल के संगीत ला सजावो ये मोर राम के मेवर जमो जुर मिल के संगीत ला सजावो ये मोर राम के मेवर भक्ति मारे है तोर गीत माँ जिंदगी मोर जाए गुजर हो भक्ति मारे है तोर गीत माँ जिंदगी मोर जाए गुजर सगरो जगत के राम के हवे 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 विनती करते हो बारंबार दोनों हाथे 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 सगरो जगत के राम के हवे 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 विनती करते हो बारंबार दोनों हाथे 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 करुणा प्रसादे कृपाल लोगे जाहु बाहु अमर करुणा प्रसादे कृपाल लोगे जाहु बाहु अमर भक्ति मारे है तोर गीत माँ जिंदगी मोर जाए गुजर हो भक्ति मारे है तोर गीत माँ जिंदगी मोर जाए गुजर हो भक्ति मारे है तोर गीत माँ जिंदगी मोर जाए गुजर हो भक्ति मारे है तोर गीत माँ जिंदगी मोर जाए गुजर बोलो राज रामचंद्र की जय। आपत दारुण दीनता सबहु कहाँ शिरना देने बिन रघुनाथ बदन जीव की भरनी न जा। आदरणीय मानस प्रेम सुत समाज, विश्वामित्र महाराज जी जो विश्व का मित्र हो जाए, जो विश्व का कल्याण चाहे, वही विश्वामित्र महाराज है। और विश्वामित्र महाराज जी एक संत है और संत के जीवन ही है परोपकार के लिए। जैसे ही शिला पत्थर बने माँ अहिल्या ल देखते कथे हे रघुनाथ ये तो तोर केवल चरण कमल के धूल चाहते, एकर पर कृपा करे, कृपा करहु रघुवीर। हे रघुवीर कृपा करो ताकि तोर चरण कमल के रज पाए ले, धुर्रा पाए ले, माँ अहिल्या के उद्धार हो जाए। पर सतपथ पावन शोक न सावन प्रकट भई तम पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण नहीं लागी, जुगल नयन जलधार वही। प्रभु राम जी के पवित्र और शोकला नाश करने वाला चरण के स्पर्श पाते ही सचमुच तपो मूर्ति माँ अहिल्या प्रकट हो गई दाई। जैसे ही चरण कमल रखे पत्थरा में पत्थरा बने माँ अहिल्या प्रकट हो जथे, और भक्त ला सुख देने वाला रघुनाथ जी ला देख के हाथ जोड़े सामने खड़े हुए।
माँ अहिल्या की प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवहि वचन कही मैया अहिल्या है तुम अत्यंत प्रेम के कारण अधीर हो गए ओकर शरीर है तुम पुलकित हो उठ गए और मुख ले कोई वचन नहीं निकला थे दाई दीदी हो वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के श्री चरण कमल में लिपट गए। धन्य है माँ अहिल्या जो साक्षात रघुवीर कर समक्ष में है और माँ अहिल्या रघुवीर जी के श्री चरण कमल में लिपटे हुए है। अतिशय बड़ भागी चरण नहीं लागी जुगल नयन जलधार वही पुलकित हो के मुख से कुछ वचन ना निकले माँ अहिल्या के और श्री चरण कमल में लिपटे माँ अहिल्या अपन आप ला बड़ भागनी समझत है। दोनों आँखिले आंसू बहावत थे प्रेम और आनंद के आंसू वह लगे माँ अहिल्या ला धीरज मन किन्हा प्रभु चहु चिन्ना रघुपति कृपा भगति पही। वर्षों से आज जो तपस्या आज जो परमात्मा के श्री चरण कमल के राज पाए के आज वो दिन माँ अहिल्या मन में बड़ा ही धीर धर के प्रभु ला पहचाने थे रघुनाथ जी की कृपा भक्ति ले प्राप्त के और अत्यंत निर्मल वाणी से कथे कि हे परमात्मा कौन प्रकार से मैं स्तुति करूं अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपु जन सुखदाई राजीव विलोचन वैभव मोचन पाही पाही सरना ही अहि। माँ अहिल्या दोनों हाथ जोड़े हुए है जगत पिता परमात्मा के समक्ष कथे किए अनंत अनंत के सागर हे कृपा के सागर परमात्मा प्रभु राम जी कौन प्रकार से मैं तुर स्तुति प्रारंभ करो नहीं मैं तोला स्तुति जानो नहीं मैं तुर भक्ति जानो हे ज्ञान के जानने योग्य परमात्मा रघुनाथ जी आपके जय हो जय हो जय हो। मैं तो सहज पवित्र स्त्री और हे प्रभु ओ मैं जगत ला जो पवित्र करने वाला जो आप भक्तमन ला सुख देने वाला और रावण के शत्रु परमात्मा राम जी जे कमल के समान नयन है जे संसार के जन्म और मृत्यु के भयला छुड़ा दे और सच बात है भैया जाको राखे साइया मार सके न कोई जिसे राम रिझाए उसे कौन सताए जिसे राम ले जाए उसे कौन बचाए। तीनों लोक 14 भुवन में कोई ऐसे शक्ति नहीं कोई ऐसे बल नहीं जो परमात्मा के बल को ललकार सके। जिंदगी मौत तक जाती है और मौत भी में प्रभु राम जी के श्री चरण कमल में आकर झुक जाती है। माँ अहिल्या दोनों हाथ जोड़े है कौन प्रकार से मैं तो स्तुति करूं प्रभु हे दीन दयाल कृपा के सागर जो कमल नयन है संसार जन्म मृत्यु के भयला छुड़ाने वाला मैं तो शरण में आया हूँ प्रभु मोर रक्षा करो स्वामी रक्षा करो। काबर मुनि श्राप जो दिन्हा अति भल किन्हा परम अनुग्रह मैं माना देखम भरी लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना। अधीर हो चुके हैं मुनि जो मोला श्राप दे है प्रभु आज तोर श्री चरण कमल के रज पाए ले जो आज मैं श्राप से मुक्त हो गयो। बहुत प्रकार से अनुग्रह करत है माता अहिल्या आज वो दिन आज वो समय बड़ भागी है जिन समय में आपके श्री चरण कमल के रजमोल ऊपर पड़े हैं। हे दीन दयाल प्रभु हे दीन के सागर विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ नमाऊं बर आना। हे जगत के स्वामी मैं तोला कोई और वर नहीं मांगो केवल एक ही चाहता हूँ कि मैं रूपी भौरा जो चरण कमल के रजला प्रेम रूपी के रस सदा पान करे। कभी ये जो आपके भक्ति है तुम कभी मोला छूटे मत हमेशा प्रेम रूपी सागर के रस के सदा ही रस पान करे। माँ अहिल्या मांगते तो मांगते का वास्तव में जब भी आप मंदिर जाओ भैया केवल परमात्मा से केवल परमात्मा की भक्ति मांग लो परमात्मा के भक्ति मांग लो श्री चरण कमल के रज मांग लो ताकि दुनिया के मोह माया के संसार से भवसागर से मुक्ति मिल जाए। यह दुनिया कागज की पुड़िया बूंद पड़े गल जाना है यह संसार झाड़ी और झोंकर आग लगे जल जाना है। प्रेम करना है तो केवल परमात्मा राम जी के श्री चरण कमल से प्रेम कर लो। आओ आगे कथा हरि भजन के बाद चर्चा करें। लखन सिया रामचंद्र
पीली बत्ती के संकेत 5 मिनट से। और सच बात है भैया, वक्त तनूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता है संत समाज आपसे दूर होना, लेकिन वक्त आप और हम सबको मजबूर कर देता है। आओ 5 मिनट से परमात्मा के भजन करें।